देखिए भाई, आज जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सवाल है और सीधा रियासत के मुंह पर तमाचा कि जिन हाथों में फूल थे, जिन हाथों में आइन की किताब थी, उन्हीं हाथों पर आज लाठी मारी गई। सवाल ये है कि जब मुल्क का नौजवान फूल लेकर पार्लियामेंट की तरफ चले तो उसे रोकने के लिए डंडा क्यों मारा जाता है। हम आज गुस्से में नहीं, फैक्ट के साथ बात करेंगे। हम आज ये सवाल उठाएंगे पार्लियामेंट से, हम आज ये सवाल उठाएंगे संसद से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन बच्चों को आपको लाठी मारनी पड़ी। और ये सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, ये पूरे सिस्टम से। जिन बच्चों ने किताब उठाई थी वो हथियार नहीं था, जिनके हाथों में फूल थे वो नारा नहीं था, फिर भी आंसू गैस छोड़ी गई, फिर भी लाठियाँ चलाई गई। और हम पूछते हैं कि किताब और फूल लेकर चलने वाले लोगों से रियासत इतनी खौफजदा क्यों हो जाती है। पहले कहानी की तह तक पहुँचते हैं। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक रहनुमा ने बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच कहा और उसी की तस्दीक में एक जन्म लिया कॉकरोच जनता पार्टी ने। लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं कि ये सिर्फ एक लफ्ज़ का मामला नहीं था, ये बरसों की जमा शुदा थकन थे। वो तलबा जो दिन रात पढ़ते थे, कोचिंग की फ़ीस देते थे और फिर भी उनके माँ बाप कर्ज लेते थे और फिर पता चलता था कि भाई साहब पर्चा तो लीक हो चुका है। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजरती होगी, जिसने सालों मेहनत की एक पेपर के लिए और सिर्फ एक पेपर लीक ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। 18 जून से ये नौजवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सोनम वांगचुक उनके साथ 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो फाका कर रहे हैं। मुतालबा क्या था इनका? न कुर्सी न इक़्तिदार, सिर्फ इतना कि जो जिम्मेदार हैं वो जवाब दें, वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाह हो और उन बच्चों ने जो इस दबाव में जान दे दी उनके ख़ानदान को इंसाफ मिले। इतनी सीधी सी बात करने के लिए इतने लोगों को इतने दिन एहतजाज करना पड़ा। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी कि खुद आगे बढ़कर जवाब देती। फिर 18 जुलाई की वो रात आई, वांगचुक को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाया गया। उनके साथी जो उस आवाज़ के बानी थे उसके साथ बदसलूकी की गई और ख़बर आई कि आज 20 जुलाई जब नौजवानों ने एहतजाज किया, पार्लियामेंट की तरफ जाने का ऐलान किया, एहतजाज करने का, तो उनके ऊपर लाठियाँ मारी गईं, उनके साथ ज़्यादती की गई, लड़कियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, बच्चियों को मारा गया। तो उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज करने की क्या ज़रूरत थी, आंसू गैस चलाने की क्या ज़रूरत थी। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने बताया कि उनको मुबैना तौर पर उठा लिया गया है और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन हम पूछते हैं कि जो औरत अपने शौहर की जान बचाने की जंग लड़ रही थी उसके साथ ही ऐसा सलूक क्यों? तो फिर आम आदमी का हशर क्या होगा जब एक सोनम वांगचुक के साथ ये हशर कर रहे हैं। अब यह रियासत से हम सीधा सवाल करते हैं कि जिन नौजवानों के हाथों में किताब थी, नारा था, उम्मीद थी, उन पर डंडा क्यों चलाया गया? जो टैक्स देते हैं, जिनकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल है, जिनकी वजह से ये भारत आगे बढ़ेगा, उन्हीं से खौफ क्यों? अगर उनके मुतालबात गलत थे तो मुकालमा क्यों नहीं रोका गया? और अगर मुतालबात सही थे तो डंडा क्यों उठाया गया? हम साफ कहते हैं कि जिन बाजुओं को कल मुल्क लेकर आगे जाना है, जिनके बाजुओं पर मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंडेड है, आज उन्हीं बाजुओं को ज़ख्मी किया जा रहा है। सोचिए इसी दौरान वज़ीर सेहत JP शर्मा का एक नया बयान आता है। उन्होंने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में हो रही है। खुशगवार माहौल? ये खुशगवार माहौल है? बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा है? तो फिर ये है आपका खुशगवार माहौल? ये आंसू गैस किसके हुक्म पर छोड़े जा रहे हैं? ये लाठियाँ किसके हुक्म पर चलाई जा रही हैं? अगर मुकालमे का दरवाज़ा खुला था, नेगोशिएशन हो सकती थी, तो फिर इतना तसादुम क्यों हुआ? हम पूछते हैं कि ज़बान में मिठास और लहजे में कड़वाहट क्यों? अब सोचिएगा उन तलबा के बारे में जो सुबह घर से निकले फूल लेकर, आइन की किताब लेकर। उनका मकसद कोई फसाद नहीं था, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और लोगों तक पहुंची जाए। उनके आगे बैरिकेड लगा दिए गए, उनके आगे लोहा लगा दिया गया और लाठी से, आंसू गैस से उनका स्वागत किया गया। हम पूछते हैं कि जिस मुल्क में एहतजाज का हक़ उन्हें देता है, आइन देता है, कानून देता है, उस मुल्क में एहतजाज करने वालों को सड़क पर रोक कर मारा क्यों जाता है? यह एक बात साफ समझनी ज़रूरी है कि ये सिर्फ नेट पेपर लीक का मामला नहीं है। ये एक सवाल उठ चुका है कि क्या इस मुल्क में आम आदमी की आवाज़ की कोई हैसियत है, कोई औकात है? हम लोग देखते हैं और बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन जब हिसाब देने का वक्त आता है तो खामोशी छा जाती है और जब खामोशी टूटती है तो डंडे की शक्ल में टूटती है। ये सिलसिला कब चलेगा, कब रुकेगा, ये कोई नहीं बता सकता। अब हुकूमत का नुक्ता नज़र भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मुकम्मल तस्वीर यही है कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि मार्च को इजाज़त नहीं दी गई थी और पार्लियामेंट सेशन के दौरान सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, एक हसास मामला होता है। कुछ हलकों का ये भी कहना है कि पथराव की तैयारी की इत्तलात भी थी। अगर ये दुरुस्त साबित हुआ तो सवाल ये भी बनता है कि चंद लोगों की वजह से पूरी तहरीक को मुश्तरक नज़रों से देखना, क्या ये दुरुस्त है?
हम ये सवाल भी रखते हैं आपके सामने क्योंकि सच मुकम्मल देखना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है कि अगर चंद लोगों का शक था तो हज़ारों पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी क्यों मारी गई? जिनके हाथ में फूल थे उनकी तलाशी ली जा सकती थी, जो मशकूक थे उन्हें अलग किया जा सकता था। लेकिन जब पूरी भीड़ पर एक साथ कार्रवाई की जाए तो नुकसान किन का ज़्यादा होता है, मासूमों का या मुजरिमों का? यह आप बेहतर जानते हैं। उन माओं का सोचिएगा, उन माओं के बारे में सोचिएगा कि जिनके बच्चे आज जंतर मंतर गए थे। घर से निकलते वक्त उन्हें सिर्फ इतना कहा होगा कि एहतियात से जाना। उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चों को लाठी खानी पड़ेगी। जिन बच्चों ने कभी निज़ाम के खिलाफ इंसाफ मांगा था उन्हें आज ज़ख़म देकर घर भेजा जाएगा। हम पूछते हैं कि ये ज़ख़म सिर्फ जिस्म पर लगे या एतमाद पर भी? ये तहरीक सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही, ये मुल्क भर के यूनिवर्सिटी में तलबा सड़कों पर आ गए। दूसरे शहरों में भी रैलियाँ हुई और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के हाउस के आगे भी धरना दिया गया। अपोजिशन रहनुमा, समाजी कारकुन, हत्ता के बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस पर नज़र रखने लगा। अल जज़ीरा ने इसे जनज़ी एहतजाज कहा, यानी एक नई नस्ल जो खामोश बैठने को तैयार नहीं है। हम पूछते हैं कि जब एक नई नस्ल आके आपके सवाल उठाने लग जाए तो क्या इसे डंडे से रोका जाएगा? और अब बात करते हैं असल मुतालबात की, जो कभी ना कभी भुलाए जा सकते हैं। उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जाए, इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत लाई जाए और जिन घरों में उनके बच्चों के खुदकुशी की, जिनका मुस्तकबिल तबाह हुआ, उनको इंसाफ दिलाया जाए। ये मुतालबात न इनकलाब के नारे हैं न सियासी एजेंडा। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो जवाब दें। और हम पूछते हैं इतनी सी सीधी बात, इतनी सी मांग पर इतना बड़ा रद्द अमल क्यों? रियासत से आखिर एक सवाल है कि जिन हाथों ने कभी पत्थर नहीं पकड़ा, जिन हाथों ने किताब उठाई, जिन हाथों ने फूल उठाया, उनको आपने मुजरिम करार दे दिया। जो आवाज़ पुरअमन थी उसे ताकत क्यों नहीं दी गई? जो आवाज़ रियासत के लिए इस्तेमाल होनी थी, जो हिफाजत का वादा करती है रियासत, आखिर उसने उनको हिफाजत क्यों नहीं दी? वही रियासत अपने मुहाफ़िज़ों के ज़रिए उन्हें लाठियों से मारती है। ये सवाल किसी एक पार्टी के नहीं, ये सवाल हर उस शहरी का है जो टैक्स देता है, वोट देता है और बदले में सिर्फ इज्जत मांगता है। हम आपको साफ बता दें कि यहाँ हम नफ़रत नहीं फैलाने हैं, यहाँ सिर्फ सवाल उठाने हैं जो बादशाह उस शहरी के हर दिल में है। इनकलाब का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे मारें, तोड़ें, फोड़ें। इनकलाब का मतलब होता है कि सच को जाना जाए। इनकलाब का मतलब होता है सवाल पूछना, मुसलसल, बगैर डरे, बगैर झुके। और जब तक जवाब नहीं मिलता सवाल ज़िंदा रहेगा। और आखिरी सवाल आपके लिए हम छोड़कर जाते हैं कि जब फूल लेकर चलने वाले लोगों को लाठी मिले तो ये रियासत की ताकत है या उसका खौफ? और जब अपने ही बच्चों पर हाथ उठाना पड़ जाए तो इस निज़ाम में असल कमज़ोर कौन है, अवाम या रियासत? असल खेल चेहरों का या मुद्दों का नहीं, ट्रेंड और तुरुत का है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सच्चाई को देखिएगा और नैरेटिव को देखिएगा। जज़ाकल्लाह।